Hello friends and welcome to the fifth video of chapter number 1 of Organization of Commerce and Management, Nature and Significance of Management. Friends, if you have not gone through the earlier 4 videos, I would request you to go to those videos and to watch it before you come and watch this video, as that would be very helpful for you to gain a basic understanding about what management is, what is the nature of management, what is the importance of management, management as a science, management as an art, and management as a profession. So without wasting much of our time, let us move on to the today's topic, and that is levels of management. Friends, what are we going to discuss in the levels of management? See, basically in any organization there are different levels. जैसे हम लोग समझते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे अलग अलग लेवल होते हैं, जिन लेवल पे अलग अलग लोग रहते हैं. एक टॉप का लेवल होता है जहां पे टॉप मोस्ट पोजीशन के लोग रहते हैं, फिर एक मिडिल लेवल रहता है और एक बॉटम लेवल रहता है. आज उन सभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. As long as the size of business unit remains small, the owner himself is able to manage it. वो तो हमें पता है, जैसे ही बिजनेस की साइज छोटी होती है, ओनर अकेला सब कुछ संभाल सकता है. लेकिन as soon as the size of business unit expands, the number of employees in a business also increases. ठीक है, हमें पता है जैसा ही बिजनेस का यूनिट एक्सपांड होता है, उसकी साइज एक्सपांड होती है, बढ़ती है, तो एम्प्लॉइज भी क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं. The superior officer cannot supervise all his subordinates directly. Therefore, delegation of authority has to be done. Delegation of authority मतलब क्या? Friends, हमने पढ़ा था पहले ही दिन कि एक अकेला ऑफिसर सब कुछ बराबर तरीके से सुपरविजन नहीं कर सकता, इसलिए उसे अपना थोड़ा बहुत पावर क्या करना पड़ेगा, डेलीगेट. ऑथोरिटी मतलब क्या फ्रेंड्स, पावर, और डेलीगेट मतलब देना पड़ेगा. ठीक है, ओके. वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर क्रिएटेड ड्यू टू द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. इसीलिए मैनेजमेंट के भी अलग अलग लेवल्स बनते हैं. मान लीजिए अगर एक ही सुपर पावर होता कि एक ही जन सभी डिसीजन, सभी पावर सिर्फ एक ही जन लेता होता, तो बहुत सारे लेवल्स ही नहीं होते. एक अकेला वो टॉप लेवल पे होता और बाकी के सभी लोग क्या होते, बॉटम लेवल पे. पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स. यहाँ पे क्या है, वो एक बंदा दूसरे लोगों को क्या करता है, अथॉरिटी देता है, डेलीगेट करता है अथॉरिटी. इसके वजह से क्या होता है, मैनेजमेंट के बहुत सारे वेरियस लेवल्स अलग अलग बनते जाते हैं. ठीक है, द मोर ऑफ दीज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एग्जिस्ट्स, द हायर विल बी द एक्सपेंसेस. मतलब जितने भी लेवल्स मैनेजमेंट के ज्यादा हों, उतने खर्चे भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे. एज अ रिजल्ट कंट्रोल एज वेल एज कोऑर्डिनेशन बिकम डिफिकल्ट. मतलब क्या होता है, जितने तुम्हारे पास बंदे ज्यादा हैं, जितने तुम्हारे लेवल ज्यादा हैं, उतना तुम्हें उनके ऊपर कंट्रोल का मतलब फ्रेंड्स हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि जो चीज हम देख रहे हैं कि बराबर हो रही कि नहीं हो रही है, उस चेकिंग को क्या बोलते हैं, कंट्रोल. कंट्रोल का मतलब क्या, चेकिंग whether all the things that we have actually planned has been properly done with or not. As well as coordination becomes difficult. मतलब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट होता है. कैसे, जैसे ही मैनेजमेंट के लेवल्स बढ़ते जाते हैं. Therefore, as much as possible, the levels of management should be kept limited. मतलब बने उतने लेवल्स कितने करने चाहिए आपको, लिमिटेड लेवल्स रखने चाहिए. यहाँ पे आपको बताया है there are basically 3 levels of management. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. अगर ये आपको इस तरह से लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछते हैं, एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, आपको पता होना चाहिए कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. द फर्स्ट लेवल इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एंड द थर्ड लेवल इज बॉटम लेवल मैनेजमेंट. एक है टॉप लेवल, एक है मिडिल लेवल और एक है बॉटम लेवल, जिसका पूरा एक डायग्राम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो यहाँ पे हम लोग क्लियर कट पढ़ेंगे. 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी मेड क्लियर बाय द फॉलोइंग फिगर. यहाँ पे टॉप लेवल, ये रहा मिडिल लेवल और ये रहा बॉटम लेवल. और इसमें जो बंदे कौन कौन हैं वो अंदर दिए हुए हैं. सभी में देखो यहाँ पे कौन कौन व्यक्ति आएंगे, वो अंदर ये पूरा दिया हुआ है. टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन होंगे, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. आपको पता है कंपनी में क्या होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनका एक बोर्ड होता है. तो वो क्या करते हैं, हाई लेवल के टॉप लेवल पे इंटेलेक्चुअल मैनेजोरियल डिसीजंस लेते हैं. तो वो भी कौन से लेवल पे होंगे, टॉप लेवल में. फिर कौन सा व्यक्ति होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो सभी चीजों को, सभी डायरेक्टर्स के का क्या होगा, उसको भी लीड कर रहा होगा. कि दैट मैनेजिंग डायरेक्टर विल आल्सो बी इन द पोजीशन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. और एक जनरल मैनेजर होगा जो सभी चीजों को क्या करता है, मैनेज. तो ये बंदा भी क्या होगा, कहां पे होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर और एक जनरल मैनेजर. ठीक है, मिडिल लेवल में कौन कौन होंगे, तो मिडिल लेवल में होंगे डिपार्टमेंट के हेड्स,
जिसमें प्रोडक्शन के हेड होंगे, सेल्स डिपार्टमेंट के हेड होंगे, परचेस डिपार्टमेंट के हेड होंगे, पर्सोनल मतलब ह्यूमन डिपार्टमेंट के हेड होंगे और फिनेंस डिपार्टमेंट के हेड होंगे। ये जितने डिपार्टमेंट्स के मेन हेड्स होते हैं ना फ्रेंड्स, वो कौन से लेवल में होंगे? मिडिल लेवल में। और बॉटम लेवल में कौन होंगे? ये सभी डिपार्टमेंट्स में जो काम करते हैं वो लोग, सुपरवाइजर्स, जॉबर्स, फॉरमैन। ये सुपरवाइजर कौन है? जो सब चीजों का देख रेख रखते हैं। जॉबर्स और फॉरमैन कौन है? जो बॉटम लेवल के वर्कर्स होते हैं और सब चीजों को देख रेख रखते हैं, वो लोग बोलते हैं सुपरवाइजर्स एंड फॉरमैन। ठीक है, अब ये टॉप लेवल में कौन है, मिडिल लेवल में कौन है और बॉटम लेवल में कौन है, ये आपने समझ लिया। अभी हम बात करते हैं टॉप लेवल के बारे में। द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी, मतलब सबसे ज्यादा पावर किसके पास होता है? टॉप लेवल के पास। फॉर द मैनेज फ्रेंड्स, अथॉरिटी का मतलब आप एकदम ध्यान से समझ लेना, इसका मतलब क्या होता है? पावर, दैट इज पावर। सबसे ज्यादा सुपर पावर कौन है? टॉप लेवल। फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये तीनों यहां पे लिखे हुए थे। एक और यहां पे लिखा हुआ है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, ये जो सभी ऑफिसर्स हैं, ये जो बेसिक ऑफिसर्स, थोड़ी बहुत कंपनी इस तरह से रखती है कि सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट करती है, जिसका मेन काम क्या होता है? सभी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, मतलब सभी जो काम करने के डिसीजंस लेने हैं, वो डिसीजंस का सारा कार्यभार किसके ऊपर रहता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ही इज नोन एज द सीईओ, आर इंक्लूडेड इन दिस लेवल। इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द बिजनेस यूनिट्स आर टेकन बाय टॉप लेवल। फ्रेंड्स, बेसिक जो पॉलिसी बनानी है बिजनेस की, वो पॉलिसी डिसीजंस कौन लेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। अभी सुबह को क्या चीज खानी है, सबको सुबह को वर्कर्स को क्या खिलाना है, ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस टॉप लेवल नहीं लेता है। टॉप लेवल क्या लेता है? बेसिक हाई लेवल के डिसीजंस। और छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है? ये मिडिल और बॉटम लेवल आर टेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। इट इज नोन एज द टॉप लेवल और हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसको क्या बोलते हैं? हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, अभी इसके 10 फंक्शंस है फ्रेंड्स, ये 10 फंक्शंस हमें पढ़ने होंगे। अभी ये 10 फंक्शंस 10 के 10 मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये फ्रेंड्स बेसिकली क्वेश्चन जनरली 3-3 मार्क में पूछा जाता है। तो मैं आपको बता सकता हूं कि अगर 3 मार्क में एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कोई भी 6 पॉइंट्स लिखोगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप 10 पॉइंट याद रख सकते हो, इट इज वेरी वेल एंड गुड। पर बेसिकली मिनिमम बाय मिनिमम आपको 6 पॉइंट्स तो याद रखने ही होंगे। ठीक है, तो लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट, टू ले डाउन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। मतलब प्राइमरी मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, और सब्सिडरी मतलब जो प्राइमरी के बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो डिसाइड करना किसकी जवाबदारी है? टॉप लेवल मैनेजमेंट की। ठीक है, मतलब हमें क्या चाहिए, हम किसके लिए धंधा कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स पूरा डिसीजन कौन लेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट क्या है? डायरेक्टर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है हमारे, वो किसका काम करेंगे? ट्रस्टीज का काम करेंगे। ट्रस्टीज मतलब क्या? ट्रस्टी मतलब वो बंदा जो सभी चीजों के बारे में देखभाल रखता है। तो डायरेक्टर्स क्या करेंगे? बिजनेस का पूरी तरह से देखभाल रखेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज सीईओ को सिलेक्ट करेंगे, टू सिलेक्ट द सीईओ एंड हायर ऑफिसर्स। और सीईओ को सिलेक्ट करके सिर्फ ऐसे ही बिठा नहीं देना है, उसको क्या देना है? उसको पावर देना है, और जैसे ही पावर दोगे उसके साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफर होगी। फ्रेंड्स, आप हमेशा एक चीज याद रखना, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों चीजें कैसे आती है? साइड बाय साइड। मतलब आप किसी को पावर देते हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो काम बराबर हो। जैसे कि नरेंद्र मोदी सर के पास पावर है पूरी कंट्री का, तो ही इज हैविंग द अथॉरिटी, और उसके साथ साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि पूरी कंट्री बराबर तरीके से फंक्शन हो। ओके, फोर्थ पॉइंट इज टू सैंक्शन द बजट प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। मतलब बजट को क्या करना है? सैंक्शन करना है। जो भी बजट हमारा पास हुआ है, वो बजट जो भी बजट हमको अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने, जैसे कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मान लो उन्होंने आपको बजट दिया होगा कि भाई 45 लाख रुपए का कुछ खर्चा करना है, इस बार इतना प्रोडक्शन करना है, या 50 लाख का करना है, तो वो बजट उनका होगा, वो बजट को पास करना है आपको, दैट इज यू हैव टू सैंक्शन। ठीक है, फाइनल मंजूरी देनी है उसको। फिर टू अबाइड बाय द लॉ। अबाइड मतलब क्या फ्रेंड्स? फॉलो। टू फॉलो द लॉ मतलब कानून का पालन करना है, और टू टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस। मतलब बिजनेस के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो इन स्टेक होल्डर्स का भी आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है? इंटरेस्ट, इनका इंटरेस्ट भी बराबर तरीके से मेंटेन रहे। मतलब आपके कस्टमर्स भी खुश रहें, आपके क्रेडिटर्स भी खुश रहें, बैंक भी खुश रहे आपसे, गवर्नमेंट भी खुश रहे। ये सब लोग मैं जो आपको एग्जांपल दिया वो क्या होते हैं? स्टेक होल्डर्स।
तो इनके भी इंटरेस्ट, इनके भी हितों के बारे में ध्यान रखना है। किसको? टॉप लेवल को। सिक्स्थ पॉइंट इज टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बाय मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स। मतलब इनको एक दो दिन के प्लान नहीं बनाने, लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने हैं, और लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाकर सभी डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी बिजनेस की, वो सभी क्या करनी है, नक्की करनी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू एनालाइज एंड रिजॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट को बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आए, वो प्रॉब्लम्स को देखना है और उन्हें क्या करना है, सॉल्व करना है, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स। ठीक है। और कैसे सॉल्व करना है? लीगली। इलीगल तरीके से नहीं करना है, लीगल तरीके से मैनेजमेंट को जो भी प्रॉब्लम आए उनको देखना है और उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। 8th पॉइंट इज टू प्लान फॉर द एंटरप्राइज, इट्स इंप्लीमेंटेशन एंड टू सुपरवाइज इट। मतलब पूरी एंटरप्राइज का प्लानिंग करना है, वो बराबर तरीके से इंप्लीमेंट करवाना है और फिर बराबर देखना है कि वो बराबर चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है। 9th इज टू डू ऑल द फंक्शंस लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड, रिजर्व फंड, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एक्सेट्रा। मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना डिविडेंड देना है, रिजर्व फंड में कितने पैसे डालने हैं, कितना प्रॉफिट आपको री इन्वेस्ट करना है अपने बिजनेस में। मतलब जितना प्रॉफिट आपको जितना हुआ उसमें से कितना दे देना है और कितना फिर से आप री इन्वेस्ट करोगे अपने बिजनेस में। ये सभी चीजों का आपको डिसीजन लेना है। ओके। और द लास्ट पॉइंट इज अलग अलग रिपोर्ट्स जो आपके पास आ रहे हैं, वो रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है और वो रिपोर्ट्स को एनालाइज करके आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है। मतलब फ्रेंड्स क्या आप कहना चाहता है ये पॉइंट? देखो ये अलग अलग लोग हैं ना, ये अपने अपने जो बिजनेस, अपने अपने डिपार्टमेंट में क्या क्या चल रहा है उसका एक एक रिपोर्ट बनाएंगे और वो रिपोर्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट को एनालाइज करना है और उसके हिसाब से सभी एक्टिविटीज जिस तरह से चल रही है वो देखनी है और उसका क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस देना है कि कहां पे भूल हो रही है और कहां पे सुधरने की अपने को जरूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे 10 पॉइंट्स। इसका मैंने पीडीएफ नहीं बनाया है, क्यों? क्योंकि ये 10 पॉइंट इसी तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है। क्योंकि इधर यहाँ पे प्रॉपरली आपको दिए हुए हैं, तो ये 10 के 10 पॉइंट्स आपको लिखने हैं टेक्स्ट बुक में से। अगर पॉसिबल है तो 10 के 10 याद रखो, और 10 के 10 अगर नहीं लिख सकते तो 6 पॉइंट्स तो यू विल हैव टू राइट, और ये 6 पॉइंट्स आपको याद भी एकदम परफेक्टली रखने ही होंगे, क्योंकि 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड यू विल हैव टू राइट ऑल द पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स एटलीस्ट if they are asked for 3 marks। ठीक है। अभी हम लोग आते हैं वापस यहां पर। ठीक है। अब तक जितना भी किया है वो हम लोग देख लेते हैं और फिर हम लोग आज का जो किया है वो किस तरह से याद रखना है वो भी पढ़ेंगे। हम लोगों ने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है कि इंसान सब कुछ खुद नहीं कर सकता, इसलिए उसको दूसरे लोगों से काम करवाना पड़ेगा। फिर अलग अलग चीजें देखी कि ओनर सब कुछ खुद अपना काम कर सकता है प्रोप्राइटरशिप में, लेकिन कंपनी को बड़ी बड़ी चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल, प्रोडक्शन, सेल्स, एम्प्लॉय, सभी प्रॉब्लम्स है। ठीक है। मैनेजमेंट की डेफिनेशन कूंट्ज ओडोनेल की पढ़ी, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। फिर लिविंगस्टन की, इसमें क्या पढ़ा, मिनिमम टाइम एंड मिनिमम कॉस्ट पे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने बाय मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। और तीसरी डेफिनेशन जॉर्ज आर टेरी की, मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस व्हिच कंट्रोल्स एंड प्लान्स मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट। इट प्रोवाइड्स लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन टू ह्यूमन एफर्ट्स व्हिच हेल्प टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, जिसकी मेमोरी टेक्निक मैंने आपको याद रखाई थी। 4 प्रोसेसेस है, वो 4 प्रोसेस है, यूनिवर्सल, ह्यूमन, कंटिन्यूअस डिसीजन। दो एक्टिविटीज हैं, वो कौन सी है, गोल ओरिएंटेड और ग्रुप। और एक और पॉइंट है जो है साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की मेमोरी टेक्निक। फ्रेंड्स मैं कोशिश आपसे करवाऊंगा कि आप खुद ट्राई करो कि आपको ये याद है कि नहीं। पहला पॉइंट क्या था, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा पॉइंट क्या था, accomplishment of objectives। तीसरा पॉइंट फ्रेंड्स क्या था, यूजफुल इन एवरी फील्ड, नेसेसरी इन एवरी फील्ड। चौथा पॉइंट क्या था फ्रेंड्स, अभी याद करो, बिजनेस सक्सेस, यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। ठीक है। फिर 5वां पॉइंट क्या था, एम्प्लॉइज को याद रख के आपको याद आएगा, इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज। फिर नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स आपको किसको याद करना था, इन्वेस्टर्स, इंक्रीज इन प्रॉफिट। फिर सोशल बेनिफिट्स और लास्ट है नेशनल मोटिव। ये 8 पॉइंट मैंने आपको याद करवाए थे। उसके बाद मैनेजमेंट है द साइंस, इसमें आपको कीवर्ड्स, ये मैंने आपको बताया था, कीवर्ड्स याद रखने, सिस्टमैटिक, स्पेशलाइज नॉलेज, रूल्स, प्रिंसिपल्स, डिराइव्ड, कॉस्ट, इफेक्ट। ये आशा करता हूं को सब कुछ बराबर तरीके से याद है। एक बार ये भी देख लो और ये याद रखना था आपको। फिर मैनेजमेंट एज आर्ट में ये कीवर्ड्स है, स्किल, थियोरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज, टेक्निकल आर्ट, आर्ट टीचेस वन टू डू। ठीक है। फिर मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, इसमें आपको क्या याद रखना था, यहाँ पे स्पेसिफिक, स्पेशलाइज नॉलेज इन स्पेसिफिक फील्ड। फिर ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने थे। ठीक है।
नॉलेज है, फिर नॉलेज बढ़ता है, प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, वो क्या करवाता है, कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट करवाता है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, रूल्स। और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन को सबको दिखाएगा नहीं। ठीक है, अब आज फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट की मेमोरी टेक्निक में आपके लिए लेके आया हूं। तो फ्रेंड्स, ये मेमोरी टेक्निक क्या है? ये मेमोरी टेक्निक ऐसी है कि एक स्टोरी मैंने बनाई है। ये स्टोरी अगर आप याद रखोगे, ठीक है, ये स्टोरी अगर आप याद रखोगे तो आपको 6 पॉइंट्स याद रह जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं स्टोरी आपको हिंदी में समझाता हूं। फ्रेंड्स, आंख बंद करके पहले ये स्टोरी पूरी सुनो और फिर यहां पे आप आना। मैं आंख बंद करके आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में पूरी तरह से ये स्टोरी सेट हो जाए। फ्रेंड्स, ये स्टोरी ऐसी है कुछ कि एक बार डायरेक्टर्स ट्रस्टी बने। एक बार कौन ट्रस्टी बने? डायरेक्टर्स। और उन्होंने सीईओ को बोला कि भाई तू प्राइमरी और सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के ले डाउन कर। डायरेक्टर्स ट्रस्टी बने और ट्रस्टी बन के क्या है, ठाठ आ गई थोड़ी, तो सीईओ को बोला कि तू क्या कर, प्राइमरी और सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के ले डाउन कर। क्यों ले डाउन कर? क्योंकि हमें बजट को क्या करना है, सैंक्शन। ठीक है, ये सब कुछ चीजें फ्रेंड्स थोड़ी बहुत, ये रामायण और महाभारत जैसी इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं है, लेकिन ये याद रखनी पड़ेगी। जितना हो सके मैंने इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश तो की है, लेकिन ये पॉइंट्स अगर लिंक नहीं होते हैं तो ये स्टोरी आपको डेफिनेटली, अगर आप याद रख लोगे तो लिंक हो जाएगी। डायरेक्टर्स ट्रस्टी बने और सीईओ को क्या बोला कि तू भाई प्राइमरी और सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के ले डाउन कर। क्यों ले डाउन कर? क्योंकि हमें एक बजट सैंक्शन करना है। और कैसे सैंक्शन करना है? कायदे कानून को ध्यान में रखे। ऐसे नहीं कि कोई भी कायदा कानून को ध्यान में रखे बिना बजट को मजा आए उस तरह से सैंक्शन कर दिया। कायदा कानून को ध्यान में रखकर करना है। क्यों करना है? क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म, हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, फिर से स्टोरी। डायरेक्टर्स ने ट्रस्टी को बोला, फ्रेंड्स आंख बंद करके याद करने की कोशिश करो, याद रह ही जाएंगे। डायरेक्टर्स ने ट्रस्टी को बोला कि तू डायरेक्टर्स ट्रस्टी बने और उन्होंने सीईओ को बोला, क्या बोला? कि तू प्राइमरी और सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के ले डाउन कर। क्यों? क्योंकि हमें बजट सैंक्शन करना है। कैसा बजट? ऐसा ही लॉ को ध्यान में रखकर करना है कि लॉ को ध्यान में रखे बिना करना है? नहीं, लॉ को ध्यान में रखकर करना है। तो अबाइडिंग बाय लॉ। क्यों? क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने हैं। ठीक है, डायरेक्टर्स ट्रस्टी बने और उन्होंने सीईओ को बोला कि प्राइमरी और सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के ले डाउन करो, क्योंकि हमें बजट सैंक्शन करना है कायदे के अनुसार। क्यों? क्योंकि हमें स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अब ये स्टोरी पढ़ो। पहला पॉइंट है डायरेक्टर्स बिकम ट्रस्टीज। तो डायरेक्टर्स आर बिकमिंग ट्रस्टीज ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। ये पॉइंट आपको यहां पे पहला पॉइंट मिलेगा। सॉरी, दूसरा पॉइंट, डायरेक्टर्स एक्ट एज ट्रस्टीज ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, फिर आप स्टोरी में सीईओ याद रखोगे, टोल्ड द सीईओ। तो सीईओ से आपको ये थर्ड पॉइंट याद आएगा, टू सिलेक्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड अदर हायर ऑफिसर्स एंड असाइन देम विद अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। मतलब सीईओ को अपॉइंट किया तो उसको अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी तो असाइन करने ही वाले हैं। तो ये तीसरा पॉइंट आपको याद रह जाएगा। फिर उसके बाद टू ले डाउन प्राइमरी एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ये जैसा था उसी तरह से मैंने लिख दिया है। तो ये पहला पॉइंट भी आपका सेट हो गया, टू ले डाउन द प्राइमरी एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। फिर क्या है? सो दैट दे कैन सैंक्शन द बजट। तो बजट सैंक्शन किसको करना है? इससे आपको फोर्थ पॉइंट याद आएगा, टू सैंक्शन द बजट। बजट कौन प्रिपेयर करता है? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जो सैंक्शन किसको करना है? टॉप लेवल को। ठीक है, फिर क्या है? अबाइडिंग बाय लॉ। ठीक है, तो यहां पे फिफ्थ पॉइंट क्या है? टू अबाइड बाय लॉ एंड टू टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस। कायदे का पालन करो और सभी के इंटरेस्ट को, सभी के हितों को ध्यान में रखकर करो। ठीक है, और टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बाय मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स। मतलब यहाँ पे सिक्स्थ पॉइंट है, टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बाय मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स। तो एटलीस्ट फ्रेंड्स, एटलीस्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, ये 6 पॉइंट्स जो हैं, ये 6 पॉइंट्स तो आपको लिखकर प्रॉपरली कर ही देने हैं। मैं आपको बोलता हूं, अगर 10 के 10 अगर आप याद रख सकते हो, इतना मेमोरी पावर आपका स्ट्रांग है, तो 10 के 10 याद रखो। लेकिन अगर 6 तो मिनिमम आपको ये याद रखने ही होंगे। और ये मैंने आपको स्टोरी करके भी समझाया है। डायरेक्टर्स ट्रस्टी बने, सीईओ को बोला प्राइमरी सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स बना। क्यों? क्योंकि हमें बजट बनाना है लॉ के हिसाब से, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटेजी एक तैयार करनी है। ठीक है, तो आज सिर्फ इतना ही करेंगे फ्रेंड्स। आपको क्या करना है आपके एंड से, क्योंकि बहुत सारा चल चुका है,
अभी तक जितना ओसी हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है, उतना आपको प्रॉपरली पढ़ लेना है। और उसके अलावा फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट जो आज हमने क्वेश्चन अभी मैंने आपको पढ़ाया उसका आंसर लिखना है बाय राइटिंग एटलीस्ट 6 पॉइंट्स आई एक्सप्लेन्ड यू इन द नोटबुक। और दूसरी चीज, आपको ये जो टेक्स्ट बुक है, ये टेक्स्ट बुक मैंने आपको अगले वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, तो आशा करता हूं आपने डाउनलोड कर ली होगी। यहां से लेकर यहां तक सब कुछ पढ़ भी लेना है प्रॉपरली, ठीक है। ये आपके लिए एक काम मैं दे रहा हूं, आशा करता हूं आप एकदम बराबर से ये काम करोगे ही, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट बैच में। थैंक यू फॉर बीइंग वेरी पेशेंट एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग इट केयरफुली। फ्रेंड्स, दूसरी चीज एक बताना चाहता हूं, पढ़ना बहुत जरूरी है। लॉकडाउन बहुत ही ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ट्यूशंस वैसे चालू हो चुके होते और हमारा कोर्स अभी जितना चला हुआ है उससे शायद आगे भी निकल जाता, लेकिन किसी भी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और अगर आप घर पे बराबर तरीके से नहीं पढ़ रहे हो तो यू आर डेफिनेटली डूइंग अ वेरी डेंजरस थिंग। क्यों? क्योंकि जैसे ही बैचेस फिजिकली चालू करने की परमिशन मिलेगी, तब उसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, आपने अगर पीछे का ये जो वीडियोस में करवाया हुआ है वो बराबर तरीके से नहीं किया होगा, तो आपको डेफिनेटली दिक्कतें आगे के बैचेस में बहुत ज्यादा आएंगी। Please don't make your 12th standard at risk. I'm requesting you to be very, very careful, be very, very patient, and you be very, very cautious कि आप बराबर तरीके से घर में पढ़ो। आपके एक बहुत ही बेहतरीन फ्यूचर, आपका एक बहुत ही एक्साइटिंग फ्यूचर आपके लिए राह देख रहा है। प्लीज डोंट मेक अ मेस आउट ऑफ दैट ऑल द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन राइट नाउ। तो ये सब कुछ बराबर तरीके से आप पढ़ोगे, उसी की आशा के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।